15 वर्ष मैं कभी किसी शहर में, यहाँ तक जहाँ पैदा हुआ उस गांव में भी नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा मैं सागर में रहा। सागर में ठीक ठीक कहिए तो मैं 2.5-3 साल पहले दिल्ली में था और दिल्ली से ही सागर आया था। सागर बहुत झटके में आ गया था। सर के यहाँ से फ़ोन गया कि गेस्ट फैकल्टी का आपने अप्लाई किया है और इंटरव्यू है, ऐसा कि कल है, ऐसा आज फ़ोन था। तो मैंने एक बड़े लेखक दिल्ली में थे जिनका संबंध सागर से कभी रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि सागर कैसे जाया जाता है। और उस समय मैं बहुत कन्फ्यूजन में था कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मैंने अप्लाई किया है, लेकिन एक सागर विश्वविद्यालय भी है। तो ये कोशिश कर रहा था कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊंगा तो सागर विश्वविद्यालय में भी पहुंचूंगा, क्योंकि तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये दोनों विश्वविद्यालय एक हैं। सागर विश्वविद्यालय नंद दुलारे वाजपेयी और आलोचना पत्रिका वजह से मैं जानता था। खैर मैं आ गया। सितंबर का महीना था और दिल्ली में भयानक गर्मी का मौसम होता है सितंबर। तो मैं कैसे कैसे पहुंचा। जब सागर स्टेशन पे उतरा तो इस बात को लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये अद्भुत शहर है कि यहाँ सिर्फ 2 प्लेटफार्म है, एक जाने का और एक आने का, जबकि दिल्ली में जहाँ से हम लोग बैठते हैं 16 प्लेटफार्म है। तो मुझे लगा कि यहाँ ऐसे जगह रहना चाहिए जहाँ आने और जाने के सिर्फ एक एक रास्ते हों। और मैं आधा घंटा 40 मिनट सागर रेलवे स्टेशन पे ही था। और आप जानते हैं कि सितंबर का महीना सागर का कितना खुशनुमा होता है, बारिश का दौर होता है, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और दिल्ली की गर्मी से अगर आए हों तो सागर इतना खूबसूरत और भी लगता है। उसी क्षण, मैं कोई धार्मिक नहीं हूँ लेकिन आस्तिक हूँ, मैंने मन ही मन कल्पना की कि इस नगर के जो कोई भी देवता हूँ उनसे मेरी गुजारिश है कि जगह मिले तो मैं यहाँ रहूँगा। और मैं सागर आया। बेन मैडम थी, यादव सर थे, त्रिपाठी सर तब भी विभागाध्यक्ष थे। तो इन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। और इंटरव्यू दे के जब मैं बाहर निकला तो यादव सर जहाँ चौरसिया जी बैठते थे पहले, अभी योगेश बैठते हैं, उसी के बगल में यादव सर बैठते थे। तो इनसे मेरा परिचय कराया गया। तो इन्होंने मुझे ध्यान से देखा और कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ है। तो मुझे लगा कि ये कुछ संयोग ऐसे बन रहे हैं और खैर मेरा चयन हुआ और मैं सागर आ गया। हॉस्टल में रहा लंबे समय तक और पता नहीं चलते चलते इतना थक भी गया था कि मुझे सागर ठीक लगने लगा। यादव सर को मालूम है, बेल मैडम को मालूम है कि गेस्ट फैकल्टी के दौरान तब भी 2-3 महीने, 2-2, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन हम लोग इतने कम खर्चे में रहने वाले लोग थे, पता ही नहीं चलता था कि कैसे सब चल रहा है। मेस में खाना मिल जाता था, उसका भी पैसा 2-3 महीने में जमा करना होता था, ऐसे ही चल रहा था। इस संस्था से कोई न कोई मेरा नाता कभी न कभी का रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी आदमी पहली बार कहीं नहीं जाता, पहली बार कभी किसी से नहीं मिलता। ये किसी जन्म की अधूरी यात्राएं, अधूरी मुलाकातें होती हैं जो बार बार आदमी कर रहा होता है। मैं इस संस्था में रहा और बहुत सचेत होकर कह रहा हूँ कि मैंने इस संस्था में नौकरी नहीं की है। मैं जैसे घर में रहा जाता है, मैं इस तरह से इस संस्था के साथ रहा। अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को बताऊं कि हम लोगों ने कार्यक्रम करने के लिए गर्मियों के दिन में फाटक कमरे, जिस कमरे में आयोजन करना, अभी आपका विभाग बड़ा सुंदर है, पहले बहुत कच्चे फर्श थे, दूसरे तरह की चीजें, बड़ा खराब था। हम लोगों ने फाटक बंद करके और शर्ट उतार के, बनियान पहन के डेस्क को कपड़े से भिगो भिगो के सफाई की है। मैंने किया है, झाड़ू लगाए हैं कि दूसरे लोग ना देखें लेकिन अपना काम होना चाहिए, इस तरह से किया। क्योंकि अगर नौकरी के भाव से करता तो मैं भी एक मुलाजिम की तरह पेश आता। पता नहीं क्या था इस हवा में, इस मिट्टी में, लगता था कि ये अपनी जगह है, इसको सुंदर करना है। उसका मुझे यश भी मिला, मुझे मतलब व्यवस्था भी मिली कि मेरा सिलेक्शन भी हुआ। जो कुछ लिखा वो सब सागर में रह के लिखा। मेरे लेखन का 99% हिस्सा सागर में रहते हुए बना। जितना यश मिला, जितना जितना लेखन की ओर से सम्मान मिला और साहित्य की दुनिया में जो जगह मिली, वो सब सागर से मिल रहा था। सागर के बहुत सारे
शहर के बड़े लोग, अनिल वाजपेयी जी, मुन्ना शुक्ला जी, रमेश दत्त दुबे जी, आप बैठे हैं, टी आर त्रिपाठी साहब, मलैया जी, बहुत सारे लोग जो गजाधर सागरी जी, ये उनके बड़े भाई विश्वजीत, ये सारे लोगों का बहुत स्नेह मिला, उमाकांत जी। तो मैं शहर से भी उसी तरह से जुड़ता चला गया और मुझे अच्छा लगता चला गया। लोग कहते थे कि रमेश दत्त दुबे जी अक्सर कहा करते थे कि ये जो सागर का हिंदी विभाग है ये आलोचना की पीठ है। तो मुझको कहते थे कि तुम्हारे आने से ये कथा की भी पीठ ये बन पा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर ये सब किया। सागर में रहते हुए नौनिहाल जी बता रहे थे कि हम लोगों ने बहुत आवारगी की, लेकिन ये चूंकि मित्र हैं तो इनको अधिकार है कह लेने का, लेकिन यहाँ मेरे विद्यार्थी भी बैठे हैं। वो सलीकेदार आवारगी थी, उसमें मर्यादा थी, उसमें गरिमा थी। वो उस भाव में नहीं लिया जाना चाहिए, है ना कि तो वो कहते भी हैं कि वो सलीका चाहिए आवारगी में भी, तो वो सलीकेदार आवारगी थी। इस सागर ने हमको सब कुछ दिया, जो मैं कभी चाहा नहीं था वो सब भी दिया, जो प्लान नहीं किया वो भी मुझे दिया। यही रहते हुए मेरे लिए मेरे विवाह का प्रस्ताव जो जिनसे मेरी शादी हुई है, वो प्रस्ताव भी सागर में ही मेरे लिए आया और यहीं बैठ के गेस्ट हाउस में हमारी बातचीत हुई और हमने कहा ठीक है चलो कर लेंगे शादी। क्योंकि मेरी पत्नी के जो भाई हैं वो मेरा दोस्त ही था पहले से, तो बाद में ये हुआ कि तुम ही कर लो। तो मैंने भी अपनी पत्नी के लिए 2-3 शादियाँ बताई पहले, चूँकि वो मेरे दोस्त की बहन थी, तो हमने भी शादी बताई कि यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, नहीं हो पाई तो सारे दोस्त लेखक लोग मिलके कहे कि तुम ही कर लो। तो अब चूँकि हम दूसरे से इतनी तारीफ कर चुके थे पत्नी की बिना देखे कि फला की बहन है, बहुत होशियार है, ऐसा है वैसा है, तो मैं फंस गया था। तो मैंने वो विवाह भी मेरा सागर में रहते हुआ, मेरी 2 संतानें भी यहीं पैदा हुई। आज अभी भी मेरी बेटी कहती है हमको और हमारी पत्नी को कि तुम दोनों यूपी के हो, हम दोनों एमपी के हैं। तो वो दोनों एमपी की हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना सारा ये सागर से मिला। और ये हकीकत है, मैं गेस्ट फैकल्टी में था तो वीर मैडम से मैं को मालूम है, मैं कहा करता था कि 25,000 रुपये सैलरी थी। मैं कहता था कि 25,000 सैलरी ही मिले, सेवा स्थायी हो जाए कि रिटायर, मतलब इसी से रिटायर होना है, पैसे की कोई बहुत ज़रूरत मुझे मेरे लिए कभी रहती नहीं है। तो मैं इस बात पे था कि यही मिले और यहीं रहना पड़े। मैं हर बात के लिए तैयार था कि इसी पे रहूँगा। बहरहाल चीज़ें आगे भी बनी। मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं मानता कि किसी व्यक्ति के अभ्युदय के लिए कोई शहर, कोई व्यक्ति, कोई मंच, कोई संस्था उत्तरदायी है। मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका परिश्रम, आपकी लियाकत और लोगों का प्यार जो आपके साथ रह रहे हैं, उनका प्यार और सहयोग ही आपको बड़ा करता है। वो सागर में मुझे पर्याप्त मिला, इसीलिए मैंने कम से कम कभी नहीं सोचा था कि एक बार अब सागर से भी कभी विदा होने की स्थिति आएगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो था। मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में इतने लोग मिलते हैं और मेरे दिल्ली पहुंचने को लेकर मुझे बहुत बधाई देते हैं दिल्ली में ही, और बहुत मतलब हसरत भरी ढंग से कहते हैं अरे तो बड़ी बात है। तो मैं थोड़ा थोड़ा संदेह करता हूं कि मुझे कुछ बड़ा दिखता नहीं है, ये लोग इतनी बड़ी बात क्यों बताते हैं। मैं कभी समझ नहीं पाता हूं कि दिल्ली में जाने से मेरे क्या बड़ा होगा। दूसरी बात है कि जिन जिन चीज़ों के लिए दिल्ली जाया जाता है, या तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, और जो नहीं मिली हैं उसकी मुझे कभी दरकार नहीं रही, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं है। तो दिल्ली जैसा शहर मैं नहीं जानता और मैं नहीं मानता कि मेरे काम में, मेरे व्यक्तित्व में कोई इजाफा कर देगा, क्योंकि वहाँ इजाफा होने के जो रास्ते हैं वो उन रास्तों पे मेरी चलने की कोई इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली जाकर मैं कोई बड़ा काम कर गया हूँ और बड़ी बात हो गई है। व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए नुकसान हुआ है।
क्योंकि मैं भावनात्मक ताने बाने में बंधा आदमी हूँ। मैं उसी चीज़ों में रहता हूँ, है ना। तो दिल्ली में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह भी नहीं है। तो नौकरी थोड़ी बड़ी हो गई, पगार ज़्यादा हो गया, लेकिन दुख भी ज़्यादा हुआ। और अभी भी स्थिति ये रहती है कि मैं हर तीसरे दिन दिल्ली में उदास हो जाता हूँ और घर में बोलता हूँ कि बेकार है ये सब। ऐसा होना चाहिए कि इतने पैसे कहीं से आ जाएं जिससे घर गृहस्थी चल जाए, तो नौकरी वोकरी छोड़ के आदमी अपने मन का लिखना पढ़ना करे। मैं बहुत एडजस्ट नहीं हो पाता हूँ। जैसे अभी इस समय टाइम हो गया है और हम यहाँ बैठे हैं, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप लोग कितने निश्चिंत हैं कि 10 बजे भी यूनिवर्सिटी में हम लोग काम करते थे और मालूम था कि अगले 3 से 4 मिनट में हम घर पर भी होंगे। लेकिन इस समय अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे रहेंगे, आप लगातार तनाव में रहेंगे कि आप घर कब तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ चीज़ें इतनी आसान और सुलभ नहीं है। 1.5-2 घंटा लगेगा आपको घर जाने में, और इस समय निकल जाएं तो आप तो कम कम 3 घंटे में पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रैफिक होती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि ये सोचा नहीं था कभी ऐसे जाना पड़ेगा। बहरहाल लक्ष्मी पांडे मैडम ने बात कही, थोड़ी मुझे तसल्ली मिली। सचमुच इस तरह से भी सोचना चाहिए कि जैसे लोग नौकरी करने अपने घर से बहुत दूर दूर जाते हैं और घर भी लौटते रहते हैं, थोड़ा तत्कालिक तौर पे सीधी बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि अगर ऐसे सोचे, कोई फाइनली नहीं गया, कोई आना जाना बना रहता है और आप लोग बुलाते रहते हैं, तो उसका भी एक अवसर रहेगा। सागर से चला गया हूँ, लेकिन मेरे भीतर से सागर कभी नहीं जाएगा, ये तय है। और मौका मिलता रहेगा सागर आने का, सागर के मौसम को एंजॉय करने का, सागर के लोगों के साथ रहने का। ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आप लोग के बीच में हर बार लौटता रहूँगा। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर बहुत नहीं, अब बस एक ही इच्छा है कि आवारगी का लुत्फ बताकर हमको आगे बढ़ा देने वाले नौनिहाल गौतम अब विवाह करें कि बारात में आए। तो ये भी हो। और गौतम जी से मेरा आग्रह है कि विवाह जो है ना, विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खुशी ही सब कुछ नहीं होती। तो बहुत खुश रहने वाला हो गया, अब थोड़ा आप भी विवाह करके हम लोग जैसे हो जाएंगे। तो आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सबका स्नेह प्रेम, कांगो सर हैं, बहुत लंबा इनके साथ हमारा तो सहचर रहा, हर तरह से बातचीत। कभी नहीं लगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने नौकरी की तरह यहाँ नहीं रहा हूँ, घर की तरह रहा हूँ, इसलिए अपने सीनियर्स से और जो पदाधिकारी हैं विद्यालय के, मैं उनके साथ उस तरह से हायरार्की में मिल भी नहीं पाया, और जहाँ बहुत हायरार्की दिखी वहाँ मिलने गया भी नहीं। तो मैं जिससे मिला हो, जैसे सीनियर है तो मैं सोचता हूँ बड़े भाई हैं, इसी तरह से मिला। बेन मैडम है, सर हैं, बहुत नियम कानून से मैं नहीं रह पाया, सबको प्रेम के साथ आदर के साथ ही रहा, सबके साथ रहा। अजीत जायसवाल जी, आप हमारे परिवार में, विद्यालय परिवार में जुड़े, आपका होना हम सबके लिए बार बार लौटने की बुनियाद है कि आप सब लोग रहेंगे, अच्छा लगेगा। एक बड़ा अच्छा अवसर है कि प्रोफेसर नीरज खरे साहब इस अवसर पे उपस्थित हैं, तो ये सब यादगार बनता चला जा रहा है। आपने मुझसे खूब लिखवाया भी और मेरे पर लिखा भी आपने, तो ये सब मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय रहा। आदरणीय बेन मैडम, आदरणीय राजेंद्र यादव जी, प्रोफेसर राम प्रकाश त्रिपाठी जी, हिमांशु जी, अरविंद जी, रामहेत गौतम, ननिहाल गौतम, अफरोज जी, सभी लोग बहुत प्यार दिए, बहुत स्नेह दिए मुझे। अवधेश हैं, प्रदीप हैं, सुजाता जी, संजय नैनवार जी, लक्ष्मी पांडे जी, आप सभी विद्यार्थी, सभी लोगों का। और ऐसा नहीं है, सर ने, यादव सर ने कहा दिल्ली बहुत दूर नहीं है, सब लोग कोशिश करिए, आइए और मेरी तरह उधर आके परेशान होने का थोड़ा आनंद लीजिए कि तो आप बहुत अच्छी संस्था में हैं, बहुत अच्छे लोगों के बीच में हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आगे भी हम सबकी बातचीत होती रहेगी। आप लोग कम से कम फ़ोन नंबर मेरा तो अपने पास रखिएगा,
गाए बगाए बातचीत करते रहिएगा। थोड़ा मुझे लगेगा कि वतन से बिछड़ा हूँ, जुदा नहीं हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी।